ध्यान की विधि के ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए उसको बताने के लिए कहते हैं, चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर करो। बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलोकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो, उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो और थोती बातों में कुछ लेना देना नहीं रखो। दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञान में कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक है, इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। ध्यान के लिए ये जो जरूरी बातें हैं ये बता रहे हैं। ध्यान के लिए क्या जरूरी है? जैसे तेल की धार अखंड गिरती है, ऐसे ही तेल की धार के समान अखंड चिंतन करो। हमारा और आपका क्या होता है कि चिंतन के बीच में कोई न कोई कुछ न कुछ विचार आता है, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, संसार के उपकरणों के द्वारा, और ऐसा वो चिंतन आता है, ऐसा वो विचार आता है कि उससे जो हमारा भगवदीय चिंतन है वो अखंड नहीं रह पाता। अखंड न रहने के कारण ध्यान भंग हो जाता है, और ध्यान भंग होने पर जो साधना का लक्ष्य है, जो मंजिल है, जो साध्य है, वो प्राप्त न होने पर साधक ऐसे बिलबिलाता है जैसे कोई मछली बिना पानी के बिलबिलाती है। इसीलिए स्वयं प्रकाश जो सबका साक्षी है, विज्ञान में कोश में जो विराजमान है, जो समस्त अनित्य माने मिटने वाले पदार्थों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, सृष्टि के उस हर चीज से जो क्षणभंगुर है, उससे जो अलग है, पृथक है, उस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य मानो। एकमात्र परमात्मा को अपना लक्ष्य मानो और एकमात्र परमात्मा को लक्ष्य मानकर अखंड चिंतन करो। यही ध्यान में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका है। इस परमात्मा में ही आत्म भाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्म बुद्धि को छोड़कर उसकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। उदासीन होना ही पड़ेगा। जब तक हम अहंकार के प्रति उदासीन नहीं होंगे, विषयों के प्रति उदासीन नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा के प्रति अपने भाव को दृढ़ नहीं कर पाएंगे। एक पग आगे बढ़ाओगे तभी तो पीछे वाला पग धरती से उठाओगे। एक पग धरती से उठाओगे तभी तो उसे आगे जाकर के रखोगे।
पीछे वाली जमीन को छोड़ोगे नहीं तो आगे पग कैसे बढ़ाओगे? आगे पग बढ़ाने के लिए आपको आपके पाँव के नीचे वाली भूमि छोड़नी पड़ती है। ऐसे ही संसार के विषयों से उदासीन होना पड़ता है, तभी परमात्मा में भाव दृढ़ होता है। अगर संसार के विषयों से उदासीन नहीं होंगे तो परमात्मा में भाव दृढ़ नहीं होगा।